श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2024 के दिन है फाल्गुन माह का पहला सोमवार। अब दोस्तों फाल्गुन माह का पहला सोमवार आप कह सकते हो कि भाई ये बड़े सोमवारों में से एक सोमवार होता है। अब दोस्तों इसी बड़े सोमवार को आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 108 चावल के दाने वाला उपाय किसी किसी विशेष दिन पर ही किया जाता है, जिसमें से एक दिन होता है सोमवार का, जो कि इस बार बड़ा सोमवार है क्योंकि फाल्गुन माह का पहला सोमवार है। तो भाई इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी मन में जो भी विशेष मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, या आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी चल रही होती है वो भी दूर होती है। आप जिस भी मनोकामना के लिए ये 108 चावल के दाने वाला उपाय करेंगे, इसी फाल्गुन माह में आपकी वह मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण होगी, अगर आप इस उपाय को सही तरीके से करेंगे और पूरे मन से करेंगे, है ना। साथ ही में दोस्तों इसी सोमवार को आप एक 5 दीपक वाला उपाय भी कर सकते हो, जिसकी वीडियो हमने इसके पहले से ही बना दी है। आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, अगर आप लोग 5 दीपक वाला उपाय इस फाल्गुन माह के पहले सोमवार के दिन करना चाहते हो। इस वीडियो में हम आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय समझाते हैं कि ये उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किस समय करना है और किसको करना है ना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना हो। अगर विशेष रूप से माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, अपने घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये 108 चावल के दाने वाला उपाय इस फाल्गुन माह के पहले सोमवार के दिन करना चाहती हैं, तो भाई विशेष रूप से माताएं बहनें ही जो है इस उपाय को करें। अन्यथा जिसकी भी जो भी मनोकामना हो, घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं, जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, क्योंकि भाई सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो भाई आपको करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए 108 चावल के दाने वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है 108 चावल के दाने तो हमें चाहिए ही चाहिए पड़ेंगे। अब दोस्तों इस उपाय को करने का समय भी आप लोग जान लीजिए कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस फाल्गुन माह के पहले सोमवार के दिन किस दिन करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, विशेष रूप से ये 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये सोमवार के दिन सुबह के समय आप लोग कर लीजिएगा, मतलब प्रातःकाल सुबह सुबह कर लीजिए, है ना। अगर आप किसी कारणवश इस फाल्गुन माह के पहले सोमवार को सुबह के समय से 108 चावल के दाने वाले उपाय को ना कर पाओ, तो भाई आपके पास दूसरा मौका रहेगा, जो कि रहेगा शाम के समय का। अब शाम के समय प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को प्रदोष काल समझ नहीं आता है कि भाई वो समय कितने बजे से लेकर कितने बजे का होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। पर क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने काम पर जाते हैं, सोमवार का दिन रहता है भाई, सभी लोग अपने काम पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो आने में थोड़ा देर हो जाता है। तो भाई अगर आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो और आपके पास शाम का ही समय है, तो भाई आप इस उपाय को 7:30-8 बजे तक भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो रात 8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय को कर सकते हो। अब इस उपाय को करने के लिए कहाँ पर जाना होगा? इस उपाय को करने के लिए आपको अपने पास ही के जो शिव मंदिर है वहाँ पर जाना होगा। ये उपाय घर में नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। भले ही आपके घर में शिवलिंग क्यों ना हो, शिवलिंग सभी के घर में वैसे तो है, पर ये उपाय घर में नहीं होगा। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को ये वाला उपाय करने के लिए जाना है। तो देखिए 108 चावल के दाने अब आप लोग लाओगे कहाँ से? क्या इन्हें हमें खरीद कर लाना है? क्या ये जो 108 चावल के दाने लेंगे ये हमें बासमती लेना है या सादा चावल लेना है, कैसे लेना है? तो देखिए सबसे आसान तरीका, आपके घर के रसोई घर में जो भी आप लोग चावल बनाते हो, मतलब अपने घर में खाने के लिए तो बनाते ही होगे, तो भाई आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित है, भाई उन चावलों में से आप एक मुट्ठी या एक कटोरी चावल अलग निकाल कर रख लो, ठीक है, अलग निकाल कर रख लो। अब भाई आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 108 चावल के दाने चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, उस चावल की कटोरी में से जो आपने अलग से निकाले हुए हैं अभी मतलब चावल को छांटने के लिए, भाई उनमें से 108 चावल के दाने आप लोग निकाल कर रख लो एक एक करके, ठीक है। एक एक करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये जो 108 चावल के दाने आप लोग उपाय के लिए लोगे ना, इन दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पेटा नहीं होना चाहिए, दाग वाला नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको देखकर जो है साबुत साबुत जो है आपको चावल का दाना एक एक छांट कर रखते जाना है उपाय के लिए। कुल मिलाकर 108 चावल के दाने यहाँ पर आप लोगों को लेना है ना। भाई 108 चावल के दाने जैसे ही आप लोग ले लेते हो, तो भाई इन 108 चावल के दानों को या तो आप किसी कटोरी में रख लो, सुरक्षित रख लो, ताकि ये आपके दाने इधर उधर ना हो। अगर एक भी दाना इधर उधर हो गया तो फिर उपाय सही से काम नहीं करेगा। एक भी दाना इधर उधर हुआ तो भाई आपके 108 दाने कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले से अच्छे से गिनकर 2-2 बार भले ही गिन लेना आप लोग, पर उन्हें सुरक्षित करके रखना। या तो एक छोटी सी कटोरी में रख लेना, या तो एक कागज़ की पुड़िया लेना, उसके अंदर बांध कर रख लेना। जब आप उपाय करने के लिए जाओ तब उन चावल की पुड़िया को जो है या उस कटोरी के चावल को अपने साथ में लेकर जाना, जो भी 108 चावल के दाने आपने यहाँ पर तैयार करके रखे हुए हैं, है ना।
तो भाई यहाँ पर आप लोगों के 108 चावल के दाने तैयार हो चुके हैं। अब देखिए इस उपाय को करने का समय हमने आपको 2 समय का बताया है, एक तो है सुबह का समय, एक है शाम का समय, प्रदोष काल का समय, रात 8 बजे से पहले कभी भी, है ना। भाई देखो सुबह के समय मुख्य रूप से आप लोगों को ये उपाय करना है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है ये उपाय को सुबह के समय कर रहा है, 108 चावल के दाने वाले उपाय को सुबह के समय कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं कि सीधा जाकर ये वाला उपाय करना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको अपने साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामग्री भी लेकर जाना है। जो लोग प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर जाकर उनकी पूजन अर्चना करते हैं वो तो वैसे के वैसे ही करना है, आप लोग पूजन करके ही ये वाला उपाय कीजिएगा। पर जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब जो लोग प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते हैं, बस इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो, तो भाई आप लोग 1 लोटा जल विशेष रूप से ज़रूर लेकर जाइएगा। और जो लोग प्रतिदिन जल लेकर जाते हैं, पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाते हैं, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह, वो वैसे ही लेकर जाए, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो कुछ लेकर नहीं जाता है वो मात्र 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाए, अगर वो ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कर रहा है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में, शिवालय में, है ना। शिव जी के मंदिर में आप लोग पहुंच जाना, आराम से स्नान करके शुद्ध होकर, बिल्कुल अच्छे से, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना उपाय को करने में, है ना। अब अगर इसी उपाय को आप शाम के समय या प्रदोष काल में कर रहे हो तो उस समय आप लोगों की एक बात ध्यान रखनी है, सुबह के समय तो हम 1 लोटा जल लेकर जा रहे हैं, पूजन सामग्री लेकर जा रहे हैं, पर शाम के समय अगर कोई व्यक्ति ये उपाय कर रहा है तो भाई वो अपने साथ में घी का दीपक तैयार करके रखे। घी का दीपक क्यों तैयार करके रखे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है पूजन करने के बाद ही ये वाला उपाय कर सकते हो। तो जो आप दीपक तैयार करके रखोगे शाम के समय, सुबह ले जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो ले जा सकते हो, पर शाम के समय तो ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि शाम के समय आप जल नहीं चढ़ा सकते हो, है ना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है कि एक दीपक बनाना है, वो दीपक आटे का होगा, है ना, क्योंकि मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना पड़ेगा, इसलिए आटे का दीपक तैयार करना है, एक मीडियम साइज़ का। उस आटे को गूंथते समय कुछ भी उसके अंदर मत डालना। कई सारे लोग यहाँ पर ये गलतियाँ कर देते हैं कि भाई वो अपने रोटी बनाने का आटा गूंथते हैं, उसी में से थोड़ा सा आटा लेकर दिया बना देते हैं, पर उसका दिया नहीं बनता है, क्योंकि उस आटे में आप नमक मिलाते हो। और जो दीपक बनते हैं भगवान जी की पूजन के लिए आटे के, भाई उसमें नमक नहीं मिलाया जाता, वो सादा आटा रहता है, उसको गूंथ कर उसका दीपक बनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई एक मीडियम साइज़ का आप लोग दीपक बनाकर तैयार करके रख लेना। उसके अंदर जो बाती रखोगे वो गोल बाती रखोगे, ठीक है। और जो चीज़ उसके अंदर डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, मिलावटी घी मत डालना, और ना ही बाजार वाला कोई घी डालना, ना भैंस का डाल सकते हो। शुद्ध देसी गाय का घी हम इसलिए बार बार बोलते हैं अपने घर में थोड़ा सा ज़रूर रखा करो, क्योंकि कभी ना कभी ये काम आ ही जाता है भगवान शिव जी के कार्यों में या पूजन उपायों में, है ना। तो भाई इस बात का ध्यान रखना है, शुद्ध देसी गाय का थोड़ा सा घी आप लोगों को जो है अपने इस दीपक के अंदर डालकर तैयार करके रख लेना है ना। अब भाई शाम के समय जब आप लोग ये वाला उपाय कर रहे होगे तो शाम को समय आपको जो है अपने घर से निकलना है, ठीक है। अपने घर से 108 चावल की तरह विशेष रूप से रख कर निकलना। ये उपाय एक ही टाइम होगा, जो भी व्यक्ति कर रहा है वो एक ही टाइम करना है, ऐसा ना हो दोनों टाइम आप लोग कर लो, सुबह कर रहे हो तो सुबह करना, शाम को कर रहे हो तो शाम को करना, है ना, रात 8 बजे से पहले कभी भी। तो भाई आपको शिव जी के मंदिर पहुँचना है। सुबह अगर मंदिर जा रहे हो तो पहले जाकर पूजन अर्चना करना। क्या करोगे, 1 लोटा जल लेकर गए हो तो एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी पर चढ़ा देना। उपायों को आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, अच्छे से करना, ठीक है। तो पहले जाकर आप लोग जल चढ़ा देना, और जो भी पूजन सामग्री आप लोग लेकर आए हुए हो, नहीं भी लेकर आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 लोटा जल तो आपने चढ़ा दिया ना, पर जो लोग लेकर आए हुए हैं वही एक बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ लेकर आए भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए, वो सारी चीज़ें चढ़ा दो, है ना। पूजन हो जाए उसके बाद आप लोग जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाओ, सामने बैठ सकते हो या साइड में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय जो आप दीपक तैयार करके लेकर गए हो, इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जा रहा है, इस दीपक को आपको मंदिर में जाकर ही जलाना है ना। तो भाई शिव जी के मंदिर पहुंचना पहले शाम के समय अंदर, मतलब देखो शाम के समय जा रहे हो तो हाथ मुंह धोकर जरूर जाना, क्योंकि हमने बोला है कि शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, है ना। तो शाम के समय जाओ तो मतलब हाथ मुंह धोकर जा सकते हो, नहाना ज़रूरी नहीं है ना, सुबह नहा लेना। पर तो भाई क्या करना है आप लोगों को, इस दीपक को सबसे पहले तो भगवान शिव जी के मंदिर में जला लेना है, अपनी माचिस से जलाना। अब ऐसा ना हो कि भाई मंदिर की माचिस आप लोग ले लो और इस दीपक को जलाकर भगवान शिव जी के लिए रख दो, है ना, तो यहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगी, उपाय का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिसकी वह माचिस होगी। तो भाई अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से उस दीपक को मंदिर में बैठकर जलाना। फिर दीपक को जलाने के बाद शिवलिंग के पास में रख देना। अब शिवलिंग के इतना भी पास दीपक मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लगे, क्योंकि उपाय हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए भगवान शिव जी को आँच ना लगे, इतनी दूरी बनाकर आपको अपना भाई दीपक जलाकर रख देना है। आप चाहो तो इस दीपक से आरती भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई यहाँ पर हमारी पूजन अर्चना पूर्ण हो चुकी है। अब आपको शिव जी की शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना है, क्योंकि अब हम जो है उपाय करने वाले हैं। उपाय सीधा जाकर नहीं होगा, उपाय करने से पहले आपको कुछ पूजन अर्चना भगवान से निवेदन और उनकी पूजन आराधना जरूर करनी है ना। 1 लोटा जल चढ़ाने की मतलब जैसे, या तो दीपक लगाकर, है ना। अब भाई क्या करना है, आप लोग बैठ गए, बैठने के बाद शिवलिंग के पास में बैठ गए। अब भाई अपने भाई 108 चावल के दाने आप लोग निकाल कर रख लो, चाहे कटोरी में लाए हो चाहे पुड़िया में लाए हो। पुड़िया में लाए हो तो खोल कर रख लो अपने सामने, क्योंकि ये वाला जो उपाय है ये होगा सीधे हाथ की हथेली से। जो भी लोग जो है उल्टा हाथ इस्तेमाल करते हैं, भाई उपायों को करने में भगवान शिव जी के कार्यों में कभी भी उल्टा हाथ इस्तेमाल मत करना, सीधा हाथ ही इस्तेमाल करना। तो भाई ये वाला जो उपाय है ये आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, है ना। तो भाई अपने
सामने वह जो है 108 चावल के दाने रख लेना, ज़मीन पर ही रख लेना, क्योंकि कटोरी होगी या तो आपकी जो है पुड़िया होगी, है ना, तो उसे अपने सामने रख लेना। अब करना क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली से इन चावल के दानों को एक एक करके क्या करना है, एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक साथ नहीं चढ़ाना अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो एक दाना उठाना है, चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। मंत्र का विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को इस उपाय को करने में। हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है ना। जैसे कि एक चावल का दाना आपने चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, दूसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, तीसरा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, चौथा चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी प्रकार से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलिएगा। जैसे ही आप लोगों के जो है पूरे 108 चावल के दाने चढ़ जाते हैं, तो बस 108वां जो आखिरी वाला चावल का दाना होगा ना, उस चावल के दाने को चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही आप वह आखिरी वाला 108वां चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, और चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लोग बोल देना। उनसे अपनी मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह 108 वाला चावल के दाने वाला उपाय कर रहे हो। चाहे आपकी वह मनोकामना किसी से भी जुड़ी की हुई क्यों ना हो, चाहे वह दुख और समस्या हो, चाहे रोग और बीमारी के लिए हो क्यों ना हो, चाहे अपने बच्चों के लिए क्यों ना हो, पर जो भी कर रहे हो ना, जो भी मनोकामना कर रहे हो, वो एक मनोकामना होनी चाहिए। 2-3 मनोकामना मत बोलना, वरना फिर उपाय काम ही नहीं करेगा। अपनी किसी एक ही विशेष रूप से जो मनोकामना है भाई, उसके लिए ही आप लोग जो है उपाय करना। और 108वां आखिरी चावल का दाना चढ़ाते समय आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मनोकामना बोल देना। जैसे ही आप मनोकामना बोलते हो तो भगवान से 2 मिनट वहीं पर सामने बैठकर हाथ जोड़कर विनती कर लेना, निवेदन कर लेना, और 2 मिनट जैसे ही हो जाए तो वहीं भगवान को जो है वहीं पर धूप देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आप वहाँ से जा सकते हो, और आपका ये उपाय 108 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। देखो दोस्तों, हम आपको जो उपाय समझाते हैं ना, वो अच्छे से समझाते हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बल्कि इतना बताना नहीं चाहिए था। हम भी जानते हैं ये जो हमने आपको उपाय बताया है, ये हम 10 सेकंड में भी बता सकते हैं, और 2 मिनट में भी बता सकते हैं, 5 मिनट में भी बता सकते हैं, पर हम आपको बताते हैं 10 मिनट में। उसके सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हर एक व्यक्ति को जो है उपाय अच्छे से समझ आए। आपने देखा होगा कि भाई सभी वीडियोज़ के अंदर जो है कमेंट्स भरे पड़े रहते हैं कि भाई ये उपाय कैसे करना है, मतलब इस चावल के दाने कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, किस समय लेना है। पर हम जब आप हमारी वीडियो देखते हो ना, तो हम आपको कोई क्वेश्चन पूछने का जब मतलब कुछ मौका ही नहीं देते हैं। हम आपको सारे क्वेश्चन के जवाब इसी वीडियो के अंदर दे देते हैं। इसी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है, और कोई भी हमारा यहाँ पर मकसद नहीं होता है, ठीक है। तो भाई आप लोगों को जो है उपाय से जुड़े हुए सारे सवाल मिल जाते हैं। पर जब भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न आता है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो व्यक्ति वीडियो को पूरा देखता है, अच्छे से समझता है, भाई उसके मन में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा अगर वो किसी उपाय को हमारे वीडियो में देख रहा है, ठीक है। तो भाई कोई भी दिक्कत समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है, जहाँ पर आप लोगों को उपाय से जुड़ी हुई सारी जानकारी बहुत आसान शब्दों में देखने के लिए मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। हमारी वेबसाइट भी है भोलेनाथभक्ति.com, वहाँ से जाकर आप लोग ये सारे उपायों को पंडित ने जो बताया है वो सारे उपाय को आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।